वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशन। आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लाया हूं टेस्ट का अगला भाग, जिसमें पहले भाग में पढ़ चुके हैं 1 से 10 तक क्वेश्चन। देखिए, हमने जो 1 से 10 तक क्वेश्चन जो पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, उनमें से है तो 10 क्वेश्चन, पर उनकी व्याख्या सहित मैंने आपको 10 क्वेश्चन के 30 से 40 क्वेश्चन उन्हीं में बना के बताए हैं। तो इसी तरह मेरे साथ बनाए रहिए और इसको भी पूरा करिएगा। तो अंत बना है हमारे साथ और टेस्ट को लगाइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इनमें से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कौन से शहर में स्थापित है? कौन से शहर में स्थापित किया गया है? पहला पूछ रहा है। तो पहला यानी कि सबसे पहला भारत में स्टील प्रोजेक्ट कहां लगाया गया था? यह बताइएगा कि सबसे पहला प्रोजेक्ट कहां लगाया था। देखिए, सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले लगाया गया था हमारा जमशेदपुर में। अब भाई बात आती है भिलाई की और बोकारो की। तो ये बात करें भिलाई की, तो भिलाई कहां है हमारा? ये भिलाई हमारा कहां पड़ता है आप बताइएगा। तो ये भिलाई में भी हमारा क्या है? ये भिलाई में भी हमारा क्या है? स्टील प्रोजेक्ट है। ये भिलाई में भी स्टील प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये बात करती है हमारा भिलाई की। और यदि बात करें बोकारो की, तो बोकारो हमारा कहां है? ये झारखंड में है। यहां पर भी क्या है? स्टील प्रोजेक्ट। पर भारत के पहले बात कर रहा है, भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट इसकी बात कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। चलिए क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा अंकलेश्वर किसके लिए उत्पादन है? किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है अंकलेश्वर? ये पड़ता कहां है अंकलेश्वर? ये बताइए पहले। अंकलेश्वर जो हमारा पड़ता है, ये हमारा पड़ता है गुजरात में। कहां? गुजरात में। तो जैसे हम जानते हैं कि अंकलेश्वर गुजरात में पड़ता है, तो ये अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? किसका उत्पादन होता है वहां पर होता है तेल क्षेत्र का। ये तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा? तेल क्षेत्र। क्लियर। अब तेल क्षेत्र की बात आ जाती है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा पेट्रोलियम। यानी पेट्रोल के लिए ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्या? अंकलेश्वर। क्लियर हुआ पॉइंट? अंकलेश्वर। अब बात करते हैं यहां पर, ये तो हो गया हमारा पेट्रोल वाली बात। यानी अंकलेश्वर में पाया जाता है कहां? पेट्रोल। वहां सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये हमारा पेट्रोल हो जाएगा। अब बात करते हैं कोयला। ये कोयला कहां होता है? कोयला का भंडार कहां पाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, जो हम आपने यदि वीडियो नहीं देखा होगा, हमारा जो लेक्चर वाला है उनमें आप कंप्लीट कर लिए, उनमें मैंने सब कुछ बताया कि कौन सा क्षेत्र कहां पाया जाता है। क्लियर। आप जरूर देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट में, गूगल की प्लेलिस्ट में जाकर के। तो ये है कोयला वाला क्षेत्र। कोयला वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है, सबसे आप जानते हैं कोयला सबसे अधिक कहां पाया जाता है? हमारा पाया जाता है झारखंड में। झारखंड। क्लियर। क्लियर पॉइंट। अब यूरेनियम की बात करते हैं, तो यूरेनियम कहां पाया जाता है? यूरेनियम कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहां? आंध्र प्रदेश में। क्लियर हुआ। 2 पॉइंट हमारे यहां से क्लियर हो गए। और लोहे अयस्क हमने बता दिया है, पेट्रोलियम बताया हमें। क्लियर हुआ। ठीक है। लोहे अयस्क हमारा पूरे ज्यादातर पूरे भारत में पाया जाता है। यानी मध्य प्रदेश, गोवा, ये आदि और बहुत से हैं, इनमें सभी में पाया जाता है ये। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंदिरा गांधी नहर ये कहां, मतलब इसमें जो जल मिलता है, जल है, ये कहां से आता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को कहां से जल मिलता है? इसमें पानी की जो बात करते हैं, इनमें पानी आता कहां से है? देखिए, इंदिरा गांधी नहर की बात करते हैं तो ये इसमें पहले से कंफर्म है कि ये कहां है? राजस्थान में। क्लियर। ये राजस्थान की नहर है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी नहर ये भारत की ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। सबसे बड़ी नहर है। और इसी नहर को राजस्थान में क्या कहा जाता है?
इसी नहर के द्वारा राजस्थान में क्या है, ये हरित क्रांति हुई है, लाई है। किसने? ये इंदिरा गांधी नहर है, इसी के द्वारा राजस्थान में क्या आई है, हरित क्रांति। कौन सी? हरित क्रांति। हरित क्रांति से आप जानते हैं क्या है हरित क्रांति? ठीक, क्लियर। ये कृषि संबंधित है हरित क्रांति, क्लियर। ये इसके जनक किसे कहते हैं? ये स्वामीनाथन इंडिया में बोले जाते हैं, और नॉर्मन बोरलोग, नॉर्मन बोरलोग ये हमारे वर्ल्ड के जाने जाते हैं। और स्वामीनाथन कहाँ जाने जाते हैं? हमारे स्वामीनाथन ये हमारे इंडिया के जाने जाते हैं, क्लियर। हरित क्रांति की बात आए तो ये होगा हमारे 2 क्लियर पॉइंट यहां से हो गए। अब बात करते हैं, ये इंदिरा गांधी नहर, क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को कहां से जल मिलता है? जल कहां से मिलता है? तो देखिए, आपने देखा होगा कि सतलज नदी जो निकलती है और रावी नदी, जब ये दोनों का संगम होता है, सतलज नदी और रावी नदी का संगम होता है, तो ये दोनों मिलकर के यहां पर कहां मिलती है? हरकी बैराज में, यानी पंजाब में हरकी बैराज में मिलती है। और यहीं पर ये बांध बना हुआ है हरकी बैराज, यहीं से निकली है नहर जो हमारे राजस्थान को पानी पहुंचाती है, यहीं से इंदिरा गांधी नहर बनी हुई है, क्लियर वो पॉइंट, क्लियर। चलिए, और इसका मुख्यालय कहां है इस नहर का? इसका मुख्यालय की बात करें तो ये हमारा है जयपुर में। कहां? जयपुर, क्लियर, जयपुर। याद रखिए, ये पॉइंट जो बता रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये उकाई नहीं है, इकाई नहीं है, उकाई है। यहां पर उकाई परियोजना। जब उकाई परियोजना की बात करते हैं तो उकाई परियोजना सबसे पहले है कहां? ये हमारी उकाई परियोजना कहां पड़ती है? ये हमारी लागू होती है गुजरात में। कहां? गुजरात में। याद रखिएगा, उकाई की बात आ जाए तो सीधा ऑप्शन क्वेश्चन आंखें मिच करके आप मार देना गुजरात। क्या हो जाए? गुजरात। अब इसकी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां पर विद्युत उत्पादन होता है, यहां पर 300 मेगा की विद्युत लगाई गई। ये परियोजना विद्युत के लिए बनाई गई है। कितनी होती है उत्पादन? यहां पर क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट, क्लियर। और ये नदी की बात करती है तो ये गुजरात में पड़ती है, और ये ताप्ती नदी हो गई। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में ताप्ती नदी पर, क्लियर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयना नदी। कोयना बांध का बात आए तो ये हमारी पड़ती है महाराष्ट्र में, क्लियर पॉइंट। गुजरात की राजधानी बताइएगा हमें, कर्नाटक की और मध्य प्रदेश की राजधानी बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगली बात करते हैं, गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के तट पर है? देखिए, गोवा की राजधानी ये तो पहले से आपको बता दिया गया है, पहले गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। अब ये पूछ रहा है कि किस नदी के तट पर है, तो ये हमारी किस नदी के तट पर हो जाएगी? जब गोवा की राजधानी की बात आए तो हमारी किस नदी पर तट से हो जाएगी, आप बताइएगा। तो आप ये बता सकते हैं, ये जो है कहां है? मांडवी नदी। ये मांडवी नदी पड़ती है कहां? गुजरात में, जो पणजी गोवा की राजधानी है, वहीं पे ये नगर बसा हुआ है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? देखिए, अब बात करते हैं यहां पर जल ग्रहण क्षेत्र की, यानी कि सबसे अधिक जल बहाव वाली, सबसे अधिक जल ग्रहण कौन सी नदी करती है? तो ये देखिए, ये नर्मदा भी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो इनमें से कौन सा आंसर है आपका? तो इसमें देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी। देखिए, अब गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी हमारी ये प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि यहां पर नीचे व दक्षिणी भारत में जो है, इसकी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे बड़ी नदी है कौन सी? हमारी गोदावरी। अब गोदावरी की जब बात करते हैं, ये भारत में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत में बहने वाली, क्लियर। और ये निकलती कहां है? ये हमारे यहां से
यानी कि ये नासिक की एक पहाड़ी है, कौन सी, ये त्रियंबक। कौन सी है, लिख के दिखाता हूं, त्रियंबक। ये जो पहाड़ी है, यहीं से ये कहां है, महाराष्ट्र में, नासिक में, यहीं से ये नदी निकलती है। और ये पड़ता कहां हमारा महाराष्ट्र, ये हमारा पड़ता है पश्चिमी घाट में, यानी कि ये वाला भाग तो हमारा पश्चिमी घाट। तो जब ये वाला भाग हमारा पश्चिमी घाट होगा, तो यहीं से जब नदी निकल रही है, तो ये अब ये तो यहां से ये हो गया उद्गम इसका। अब बात करते हैं इसका संगम, यानी कि ये कहां जाके मिलती है। क्लियर, तो ये मिलती है हमारी कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। देखिए, अब ये आप सोचेंगे कि जो पश्चिमी घाट है हमारा, यहां से निकल रही और ये बंगाल खाड़ी में इतना रास्ता तय क्यों किया, तो ये तो इधर भी आ सकती थी, बंगाली खाड़ी में, अरब सागर खाड़ी में। तो देखिए, हाँ, जैसे हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में कि जो हमारा पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है यहां पर, यानी कि पूर्वी घाट जो है हमारा, ये ढलान है इधर, यानी कि इधर से इस तरह से ढलान है, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तरफ ढलान है। तो जाहिर सी बात है कि जो पानी जो होगा वो इधर ही तो बहेगा, जिधर ढलान होगा वहीं तो पानी हमारा जाएगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, कुछ नदियां ऐसी हैं जो सीधे हमारे बंगाली खाड़ी में यानी पूर्वी तट से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। तो फिलहाल इसके हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, अब इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। गोदावरी को किन के नामों से जाना जाता है, इसे हम दक्षिण गंगा भी बोल सकते हैं, इसका नाम और है दक्षिण गंगा। याद रखिएगा, अपनी कॉपी में एक एक पॉइंट कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, अब इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। क्लियर, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसका और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं बृहद गंगा के नाम से, बृहद गंगा के नाम से, बृहद गंगा। क्लियर, चलिए, ये हमारी होगी गोदावरी वाली बात। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय। अब टिहरी वाली बात आ जाती है, तो जिससे हमें पता चलता है ये हमारा कहां, यूके, यानी कि उत्तराखंड में है। जब ये हमारा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की बात करें, तो ये टिहरी बांध है यहां पर। इससे पहले क्या है, टिहरी बांध जब ये कहां है, टिहरी जिले में है, यानी कि यूके राज्य में पड़ता है, स्टेट में। ये किन नदियों से मिलकर बनाता है, ये जो है दो नदियों से मिलकर बना हुआ है, दो नदियों से मिलकर। यहां पर जो संगम है, यहीं पर संगम से बना हुआ है, कौन सा, टिहरी बांध। अब ये नदियां कौन कौन सी हैं, एक तो नदी हमारी होगी भागीरथी नदी, यहां लिख देते हैं भागीरथी नदी। कौन सी, एक देखिए, ये देखिए, और ये हुई हमारी भागीरथी नदी, ये हमारी हो गई भीलांगना नदी। इन दोनों से मिलकर जो हमारा पॉइंट है यहां पर, यहीं पर हमें बना हुआ है कौन सा, टिहरी बांध। ये कहां है, यूके में। क्लियर, अब ये जलाशय की बात करता है, तो ये कहां पर है, इसका दूसरा नाम है, जिसका दूसरे नाम से जानता है क्या, ये हमारा जानता है स्वामी रामतीर्थ सागर। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी रामतीर्थ सागर। क्लियर, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हुंड्रू नदी की बात करते हैं। तो हुंड्रू जलप्रपात ये कहां पर हमारा, ये स्वर्णरेखा नदी पर है। क्लियर, हुंड्रू नदी ये कहां है, ये हमारा जलप्रपात है झारखंड में। ये झारखंड का सबसे ऊंचा है, ये सिर्फ झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड में पड़ता है, तो झारखंड का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर, चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। तो ये दर्रों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, कौन सा दर्रा किस राज्य में पड़ता है, तो इसलिए आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में पड़ता है। सिक्किम राज्य की बात करते हैं, तो देखिए माना दर्रा और नील दर्रा तो हमारा पड़ता है यूके में। क्लियर, और बुर्जिला दर्रा ये कहां पड़ता है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में। क्लियर,
अब ये बताइएगा ये कहां पड़ता है, और ये बताइए, देखिए हमने जो ट्रिकें बताई थी आपको, सिक्किम के जो दर्रे होते हैं ये किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो कैसे याद कर सकते हैं हम, या आप उसमें हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, जो हमने लेक्चर वाले वीडियो है उसमें बताया दर्रों के बारे में कि किस तरह से ट्रिक है हमारी याद करने की। तो फिलहाल इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा और जेलेपला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा आज का सेशन यही पर समाप्त होता है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो हम और अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा और इसी तरह से टेस्ट देते रहिए। इसी और हम आपके साथ आपके लिए मैथ क्लास, लाइव मैथ क्लास भी चला रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शुरू हो रही है 10 बजे से। तो हमारे साथ लाइव आइएगा और मैथ का आनंद उठाइएगा।